नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ ही होंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, 20 या 30 सेकंड अपने लिए ले रहा हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अभी तक आप सबने प्यार दिया, समर्थन दिया। अपना यही प्यार और समर्थन ऐसे बनाए रखिए और अभी जो हम लोग का फैमिली है ना, यूट्यूब का जो मेरा फैमिली है, वो 199 पे आके अटक गया है। तो भैया 99 का चक्कर क्यों लगवा रखे हो? इसको पार कर लेते हैं हम लोग सब मिल करके इकट्ठा। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। तो चलिए कहानी पे आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी का जो मोरल है, जो निचोड़ है कहानी का, वो आपके सामने रखता हूँ। क्या है कहानी का निचोड़? आपके अभाव का प्रभाव यदि आपके स्वभाव पर पड़ता है तो उस अभाव में इतनी शक्ति होती है, उस अभाव के प्रभावों में इतनी शक्ति होती है कि आपका स्वभाव को छिन्न भिन्न करके रख सकता है, नष्ट कर दे सकता है। तो स्वभाव में से यदि स्व ही निकल गया तो फिर आपका एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया ना, आप तो एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे फिर। इसीलिए अभाव का प्रभाव अपने स्वभाव के ऊपर में नहीं पड़ने देना चाहिए। दूसरे तरीके से इसको देखें तो अभाव में ही स्वभाव निखर करके आता है। आपके पास किसी चीज का अभाव है तो जब भी अभाव आता है तो वो आपको जांचने परखने के लिए आता है। आपको कोई चीज दी जानी है प्रकृति के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, तो भाई टेस्ट उसका तो लेंगे ना कि भाई ये बंदा जो मांग रहा है, जो जिसको चाहिए, वो इसके लायक है कि नहीं। तो इसका परीक्षण कैसे होगा? परीक्षण होता है अभाव में। हमेशा आपके पास याद रखना दो रास्ते होंगे। दो रास्ते मैं अपनी कहानियों में इस पे बहुत जोर देते हुए आया हूं कि दो रास्ते आपको हर मोड़ पर मिलेंगे। जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर, पग पग पर आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। बस आपको देखना आना चाहिए। तो अभाव जब आता है ना, तब भी दो रास्ते होते हैं। या तो अपना स्वभाव हम और पुष्ट कर ले, या तो अपना स्वभाव हम उस अभाव के आगे सरेंडर करके नष्ट कर दें। तो आपसे नम्र निवेदन है कि अपना स्वभाव को किसी भी अभाव में बदलने मत दीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले कहानी के मुख्य पात्र, मुख्य किरदार, मुख्य बिंदु आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। अच्छा, इस कहानी का जो प्रकाशन हुआ था वो वर्ष था सन 1933, 1933। प्रेमचंद की ही लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है हामिद नाम का एक बालक, 4 से 5 वर्ष का बालक, जिसको अनाथ तो नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि अभी उसकी दादी जीवित है। हाँ, उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। अपनी दादी के साथ ही रहता है। चूंकि उसके पिता घर के कमाने वाले ही एकमात्र सदस्य थे जिनका देहांत हो गया, तो इन लोग आर्थिक स्थिति में काफी पिछड़ गए हैं अभी, और आर्थिक तंगी से ये लोग जूझ रहे हैं। तो मुख्य पात्र है हामिद। अच्छा, कैसे पता करें कि किस कहानी में, किस निबंध में, किस पैराग्राफ में कौन सा मुख्य कैरेक्टर है? तो सिंपल, उस कैरेक्टर को आप निकाल के देख लो। अगर उसके निकल जाने से कहानी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है तो वही इस कहानी का मुख्य किरदार है, जिसको केंद्र में रख करके उसके ही आसपास चारों तरफ कहानियां रची और बुनी जाती हैं। वही मुख्य किरदार हो जाता है। सहायक किरदार में अमीना नाम है हामिद की दादी का, आबिद नाम है हामिद के पिता का, जिनका देहांत हो गया है। उनका कहानी से कुछ विशेष लेना देना नहीं है, एक या दो जगह आया है उनका सिर्फ नाम। बच्चों की मंडली है, मुख्य आकर्षण का केंद्र है इस कहानी में। बच्चों की मंडली है। तो ये जो बच्चे हैं
एक है महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी और हामिद। हामिद से आपको मिलवाता हूं। हामिद, जैसा मैंने बताया कि 4-5 साल का एक गरीब लड़का है जिसके पिता का देहांत हो चुका है और अपनी दादी के साथ में रहता है उसी गांव में। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है। अच्छा, इतना सब जानने के बाद आप कहानी का नाम तो समझ ही गए होंगे, और नहीं तो मैं बता देता हूं, ईदगाह। मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छी कहानी है, सीख भरी हुई कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। मुस्लिम समुदाय में एक पर्व होता है ईद, जो कि रमजान के महीने के 30 फास्टिंग के बाद आती है ईद। तो 30 रोजा जब आदमी रखता है, उसके बाद जो दिन आता है उसको बोला जाता है ईद। और अभी बच्चों में उत्साह किस चीज को लेकर के है? ईद को लेकर के नहीं, ईदगाह को लेकर के है। ईदगाह एक स्थान होता है जहां पे लोग एकत्र होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और उसी क्षेत्र के आसपास में मेला लगा रहता है। तो बच्चों को ईद, ईदगाह, नमाज इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनका तो मन मेला में रम गया है, उनका तो मन बस मेला में जल्दी पहुंचने का है। बच्चे तो चंचल होते हैं ना, उनको बस उसी से लेना देना है। तो तैयारियां हो रही है, ईदगाह पहुंचने की जल्दी सभी बच्चों में है, सभी को है। तो सभी बच्चा मंडली एकत्रित होता है। एकत्रित होने के बाद मेला को लेकर के योजनाएं बनाई जाने लगी है। सभी बच्चे आपस में आते हैं, योजना बनाते हैं कि मैं मेला में जाऊंगा तो ये करूंगा, ये खरीदूंगा, वो खाऊंगा, रबड़ियां खाऊंगा, आदि आदि चीज। तो उसमें से एक बच्चा गिनता है मेरे पास कितने रुपए हैं, तो 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ऐसे करके उसके पास 15 पैसा निकलता है। कोई गिनता है तो उसके पास निकलता है 12 पैसे निकलता है। पर इन सब में जो सबसे प्रसन्न चित्त बच्चा है वो है हामिद। हामिद का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है, वो है हामिद। क्यों है हामिद? वो तो खैर कहानी में जब आप बने रहोगे, कहानी के साथ चलते जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि क्यों हामिद इतना स्ट्रांग कैरेक्टर है इसमें। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप, जिसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए थे। मतलब गांव में हैजा फैला था, तो उसके पिता भी उसी हैजे का शिकार हो गए थे और उनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। और तब से हामिद अपनी दादी अमीना के पास ही रहता है, अमीना के साथ ही रहता है। अच्छा, एक तो बच्चों को ना संभालना ऐसे तो मुश्किल होता है, पर इन सब बातों में उनको समझा देना बहुत आसान हो जाता है। जैसे उनकी हामिद जो है कैरेक्टर, उसकी दादी ने कहा कि तुम्हारे पापा और मम्मी गए हैं अल्लाह मियाँ के यहाँ गए हैं, वहां से तुम्हारे लिए ढेर सारा खिलौना, ढेर सारे पैसे, मिठाइयाँ, रेबड़ियाँ, नियामतें लेकर के आएंगे तुम्हारे लिए, और नहीं जाएंगे तो नहीं ला पाते, इसीलिए गए हैं। और वो बच्चा प्रसन्न है, खुश है। अच्छा, वो मेरे तो मम्मी पापा गए हैं लाने के लिए, जब आएंगे तो लेते आएंगे, तो इसलिए प्रसन्न है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है, वो भी काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान
थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर लौटेंगी तो वह दिल से अरमान निकालेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी कहां से उतने पैसे लाएंगे। बच्चों के बीच की जो लड़ाइयां होती है ना, वो भी मजेदार होती है। अब आगिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर पर दाना का मतलब भोजन का दाना तक नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। उसको लगता था कि यदि आबिद होता आज उसका बेटा, हामिद का पिता, तो क्या यही दिन रहता, यही समय रहता, ऐसे ही अंधकार में डूबे रहते, ऐसे ही चिंता मग्न होते? नहीं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, सबसे पहले मैं आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ जाने के लिए? ईदगाह, मेला में जाने के लिए। और इन लोगों का टारगेट है कि अगर 9 बजे निकल जाएंगे तो आते आते तो 2-3 बज ही जाएगा। तो भाई 9 बजे तक तो निकलना ही निकलना है। तो बच्चे सारे जा रहे हैं। तो हामिद अपनी दादी माँ के पास ये बोलने आया है कि तुम चिंता मत करो, सबसे पहले हम ही लौट के आएंगे मेला से तुम्हारे पास। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? कोई नहीं है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? दादी का दिल नहीं मान रहा है। नन्ही सी जान कहीं मेला में खो गया, कोई गाड़ी मोटर से धक्का लग गया, कोई मार दिया, कोई झगड़ा कर लिया, कुछ पसंद आ गया और नहीं खरीद पाया, कुछ खाने का मन कर गया, नहीं ले पाया, तो इसके साथ एक बड़ा का तो होना आवश्यक है। पर हामिद उनको विश्वास दिलाता है कि तुम चिंता मत करो अम्मा, मेला से सबसे पहले लौट करके मैं ही आऊंगा। गांव से मेला चला। अब बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबसे दौड़ करके आगे निकल जाता और पेड़ के पास बैठता, पेड़ की छांव में। जो पीछे छूट गए हैं, जो वयस्क हैं, जो और भी लोग आ रहे हैं, उनका ये बच्चा मंडली इंतजार करता था। ऐसे करते 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 वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे मेला नजदीक आ रहा है, ये लोग गांव से अपना निकले एक सर्टेन जगह पे जाने के लिए। तो गांव से जितनी दूरी तय कर रहे हैं, बच्चों का उत्साह उतना ऊपर उठता जा रहा है। आप इसको रिलेट करना अपने जीवन से। आप जब बच्चे रहे थे तब क्या उमंग और उत्साह रहा था, या आपके घर में कोई बच्चे हैं तो आप रिलेट कर सकते हो कि मेला जाने को लेकर के कितना उत्साहित रहते हैं। और जैसे जैसे आप घर से दूर होते जाते हो, मेला के नजदीक पहुंचे या नहीं पहुंचे वो दूसरी बात है, आप घर से जितनी दूर हो रहे हो, मेला से उतने ही तो नजदीक हो रहे हो, क्योंकि आपको मेला ही जाना है, तो आपका टारगेट वही है। तो बच्चों में उत्साह भरा रहता है। और जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचते हैं, वैसे वैसे बच्चों का उत्साह बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब मेला आ गया, मेला आ गया, मेला आ गया। धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी वो कभी थक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो जैसे उसका पाँव पाँव नहीं है, मोटर गाड़ी बना हुआ है। ना कोई थकान, ना कोई गिला शिकवा, कुछ नहीं। बस मेला जाना है, इसी उत्साह में वो सबसे आगे दौड़ करके जा रहा है। जब दौड़ करके बहुत आगे निकल जाता तो पेड़ के पास बैठ जाता छांव में। फिर सब लोग आते, साथ चलने लगता। फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। धीरे धीरे शहर आ गया था। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है, जैसे शहर का एक
रेखा चित्र होता है उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पुलिस पुलिस हेडक्वार्टर आ गया है, पुलिस थाना आ गया है, डाकघर आ गया है। ये सब सारे को, ये सब बिल्डिंग को देख देख करके जो बच्चे हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि गांव में तो ये सब सारा चीज देखने को मिलता नहीं है। इतना इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स गांव में तो होती नहीं है। उम्म, सुना है, अरे क्लब मिला है एक बच्चों को दिख गया क्लब। अब बच्चों को क्लब के बारे में कुछ पता नहीं है, सुन रखा है। तो जो गांव के बच्चे होते हैं ना, विशेषतः जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो कहानी बुनने में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं। अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, कहानी बनने में, गढ़ने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो किसी ने देखा क्लब घर, तो सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, और बड़े बड़े तमाशे भी होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। अंदर नहीं गए हैं, पर उनको पता है कि यहाँ क्या होता है। यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछ दाढ़ी वाले। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, अरे क्या नाम है उसका, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए, नीचे गिर जाए। तो महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ ही कांपने लगे, अल्लाह कसम। फिर मोहसिन बोला कि ऐसे तो अम्मी मानो आटा पीस डालती है, पर जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस ही पी जाती है भाई। किसी मेम को जो 1 घड़ा पानी भरने बोलो तो फिर देखो वो भर पाती है क्या? नहीं। तो बच्चे का आपस में बातचीत चल रहा है। बातचीत करते करते वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई है। अरे इतनी मिठाइयां कौन खाता है भाई? पूरा बड़ा बड़ा पतीला भर के, टोकरा भर के, रंग बिरंगी मिठाइयां रखी हुई है। अब बच्चे सोच रहे हैं इतनी कौन खाता है मिठाइयां। देखो ना, एक एक दुकान पर सुना है रात को जिन्नत आकर खरीद ले जाते हैं। उसमें से एक बच्चा बोला कि इतना मिठाई लाया है कौन खाएगा, मतलब बच जाएगा। तो बच जाएगा तो फिर क्या होगा? तो उनमें से बाल मंडली में से किसी एक बच्चे के पिता ने उसे कहा था कि जो मिठाइयां बच जाती है, जितनी मिठाइयां बच जाती है, जिन जिन की जो जो वस्तुएं बच जाती है, रात में जिन्नात आते हैं और सभी से मिठाइयां खरीद लेते हैं, और पैसे भी असली वाले दे जाते हैं। तो कहानियां चल रही हैं, बच्चों के बीच की कहानियां हैं। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न कर दिया, कहां से मिल जाएगा भाई उसको इतना पैसा? तो मोहसिन ने जवाब दिया, अरे जिन्नात को पैसे की क्या कमी है? उसको कोई ना दीवार रोक सकता है, ना घर में कैद किया जा सकता है। जहां बैंक में पैसा रखा है, गया निकाल के ले आया, जिसको जरूरत है उसको दे दिया। बच्चे की बातचीत चल रही है, ये सब सारी चीजें। आगे चले तो पुलिस लाइन मिला। अब पुलिस लाइन की कहानी क्या है कि उत्सुकतावश बच्चे देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। तो उनमें से एक बोला, मोहसिन ने प्रतिवाद किया। क्यों प्रतिवाद किया था? अ, ये देखो, एक बच्चा ने कहा कि ये देखो ये पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल रहते हैं, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए।
तो मोहसिन ने प्रतिवाद किया, उसको एक्सपीरियंस है। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तुम भी बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं, ये पहरा नहीं देते हैं, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर के जागते रहो, जागते रहो चिल्लाते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। तो लड़के की ईमानदारी देखो यहाँ पर, मतलब बच्चे की ईमानदारी, बच्चे का मासूमियत देखो यहाँ पर। उसको गलत सही नहीं पता चल रहा है, ये घटना हो रहा है, वो एग्जैक्टली तथ्य को रख दे रहा है। एक ने कहा कांस्टेबल पहरा देते हैं, भाई मान ही नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि भाई मैं उसको देख रहा हूं, मेरे मामू कांस्टेबल है, 20 रुपए तनख्वाह है, लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं, यही सब तिगड़म करके। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि हम चाहें तो एक दिन में लाख रुपया भेज दें, लेकिन उतना ही भेजते हैं जितने में पकड़े नहीं जाएं, बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। तो हामिद ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अरे यही लोग चोरी करवाते हैं क्या? तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं है? तो मोहसिन को उसकी नादानी पर हंसी आ गई, दया भाव से बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाला तो ये खुद ही हैं, इन्हें कौन पकड़ेगा? तो ये सब सारी बातें करते करते वो लोग मेला में और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बस्ती घने होने लगी थी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, कोई तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर, कोई बस में आ रहा है, कोई कैसे, कोई पैदल आ रहा है, पर सभी का दिल में एक उमंग समाया हुआ है। खूब तैयार होके आए हैं सब, रंग बिरंगे कपड़े हैं, इत्र है, डिओड्रेंट है, खुशबू है, फूल से सजा है बाल, कोई माला पहना है, कोई कुछ किया है। सब लोग प्रसन्नचित हैं। सहसा ईदगाह ईदगाह नजर आ गया, सभी सभी को ईदगाह नजर आ गया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, कोई तरह का कपड़ा, और रेजोदारों की पंक्तियां रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक, क्वी एक के पीछे एक, ना जाने कहां तक चली गई हैं। तो वहां उस जगह पे सब एकत्र होते हैं और ईदगाह की ईद की नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और जब पढ़ रहे होते हैं जितने भी लोग वहां पे, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, क्योंकि वो झुकते भी एक साथ हैं, उठते भी एक साथ हैं। तो बड़ा सा लाइन है, लाइनें लगी हुई हैं, और सभी लोग जब एक साथ झुकते हैं, एक साथ उठते हैं, तब ये लगता है कि एक सूत्र में बंधे हुए हैं। अब नमाज खत्म हो गई, अब सब लोग निकल पड़े मेले के लिए। तो एक बच्चा को दिखा हिंडोला, हिंडोला समझते हैं? चरखी, झूला। एक बच्चे को दिखा हिंडोला, तो सभी बच्चे गए हामिद को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि एक पैसा देकर बैठो और 25 चक्कर का मजा लो। अब हामिद के पास बचे हैं टोटल 3 पैसे, बचे नहीं है, उसको मिला ही था 3 पैसे सिर्फ। तो हामिद सोचता है कि एक पैसा मेरा यहाँ व्यर्थ हो जाएगा, 25 चक्कर खाओ और उतर जाओ, उसके बाद कुछ नहीं। तो एक पैसा तो व्यर्थ हो गया। तो बाकी 4 बच्चे गए, हामिद नहीं गया। फिर आगे बढ़ा तो खिलौनों की दुकानें आ गई,
तो महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा सॉरी, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा। भिश्ती वो जो पहले के ज़माने में चमड़े का थैला लेकर के एक आदमी चलता था, उसमें पानी रहता था, पानी वानी पिलाने के लिए, तो उसको भिश्ती कहा जाता है। तो उसने भिश्ती खरीदा, नूरे ने वकील खरीदा, सम्मी ने धोबिन खरीदा और हामिद ने जो खरीदा वो कहानी के अंत में आपको पता चलने वाला है। और हामिद ने जो खरीदा वो ऐसे नहीं खरीदा कि कोई चीज है बस मन किया तो खरीद लिए, नहीं, सामर्थ्य भी था उसके पास वो चीज खरीदने का और जरूरत भी था, तभी वो चीज को खरीदा। इसीलिए हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र बना हुआ है, क्योंकि वो अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने में नहीं लगा हुआ है, मन की इच्छाओं से परे जा चुका है वो। खासकर 4-5 साल के बच्चे में इतना जबरदस्त दृढ़ निश्चय आ जाना और मन के ऊपर में इतना बढ़िया नियंत्रण, ये आपको हामिद के कैरेक्टर में ही देखने को मिल रहा है। अब चारों बच्चे इकट्ठा हो गए, हामिद के पास तो खिलौना था नहीं अभी तक, तो सब इसको चिढ़ाने लगे कि मेरे पास सिपाही है, कोई बोला मेरे पास वकील है, कोई बोला भिश्ती है, कोई बोला धोबिन है। तो सिपाही जिसके पास था, महमूद के पास था, तो महमूद ने बोला कि मेरा सिपाही गांव गांव पूरे गांव का पहरेदारी करेगा, ये कोई चोर को डाकू को घुसने नहीं देगा, किसी को देखेगा तो अपना जो कंधा पे बंदूक रखा हुआ है ना, इससे एकदम फायर कर देगा, उसको गोली मार देगा। फिर मोहसिन को तो भिश्ती पसंद आया था और मूर्तियां भी ऐसी थी जैसे लग रहा हो कि अभी बोल पड़ेंगी, या अभी जिस तरीके से उनको बनाया गया था अब वो बस काम करने ही वाली है, जैसे भिश्ती अब वो पानी डालने ही वाली है। नूरे को वकील पसंद आया था और सम्मी को धोबिन। तो सम्मी कहती है कि मेरा तो कपड़ा मेरी धोबिन ही धो देगी। तो ऐसे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। फिर कुछ मिठाई की दुकान पे रुकते हैं, वहां से रेवड़ी कोई बच्चा खरीदता है, तो मोहसिन कहता है कि हामिद ले, रेवड़ी खाएगा, रेवड़ी ले खा ले। तो उसको ऐसे खिलाता है और अपने खा लेता है। तो हामिद को बुरा लगता है, और बुरा किसी को भी लग सकता है भाई, तुम स्वयं बुला रहे हो, आओ रेवड़ी खाओगे और स्वयं ही मेरा उपहास कर दे रहे हो, भाई हम तो आपसे मांगने नहीं गए थे। तो इस तरीके की घटना होती है और बच्चों में ये कॉमन चीज है, कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा वहां पे नहीं होता है। अब सब अपना अपना चीज दिखा रहा है कि मेरे पास ये खिलौना है, मेरे पास वो खिलौना है, हम ये मिठाई खाए, रेवड़ी खाए, गुलाब जामुन खाए, रसगुल्ला खाए, आदि आदि चीज खाए। और हामिद के पास अभी भी वो 3 पैसा बचा के रखा हुआ है। अब हामिद जो था वो प्रत्युत्तर भी दिया करता था, और ऐसा प्रत्युत्तर ऐसा बौद्धिक क्षमता से देता था, ऐसा शब्द का चयन करके देता था कि सामने वाला निरुत्तर हो जा रहा था। जैसे सब जब मिठाइयाँ खा रहे थे और इनको चिढ़ा रहे थे, तो ये अपने आप को कैसे समझाता है, क्या बोलता है, अब अगर किसी से कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जवान चटोर हो जाएगी, तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। तो हम ये सब चीज नहीं खाए हैं, तो मेरे अंदर उतना अवगुण आया नहीं है, तो हम बच गए, हम न पैसे चुराएंगे ना हम मार खाएंगे।
तो इतनी बुद्धिमत्ता से हामिद ने उन चारों बच्चों को निरुत्तर बनाया हुआ है पूरे मेला में भ्रमण के दौरान में। अब हामिद को सोच रहा था लेने के लिए कि वो ऐसा क्या ले, वो 3 पैसे में ऐसा क्या ले ले। मेला में आया है तो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, ऐसा क्या ले ले। तो सहसा उसके दिमाग में एक बात याद आई और वो एक निश्चित दुकान की तरफ अपने कदम को बढ़ा लिया। दुकानदार ने उसकी ओर देखा, कोई आदमी साथ तो था नहीं, बच्चा अकेले था। तो दुकानदार ने बोला कि भाई ये तुम्हारे काम का चीज नहीं है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि वो हामिद गया था किसी ऐसे दुकान के पास जहां पे लोहे की चीज मिल रही थी, जैसे चाकू हो गए, छुरी हो गए, चिमटा हो गया, तवा हो गया, और भी लोहे की बहुत सारी वस्तुएं थी। तो हामिद पूछा कि बिकाऊ है कि नहीं है? तो दुकानदार बोला बिकाऊ है, क्यों नहीं है? तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है? बोला क्या चाहिए? तो हामिद इशारा किया चिमटे की तरफ कि वो चिमटा चाहिए जो पास में रखा हुआ है ना, वो चिमटा नीचे जो उधर पड़ा हुआ है, वो चिमटा चाहिए। तो दुकानदार बोला 6 पैसे का है। अब तो हामिद का जो भी शक्ति था, साहस था, सारा जवाब दे दिया, क्योंकि इसके पास मात्र थे 3 पैसे। दुकानदार बोला फिर से कि ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो दुकान के पास रुका नहीं, आगे बढ़ गया, इस डर से कि दुकानदार घुड़की देगा, कि खरीदना है नहीं, सामने आ जाता है। पर दुकानदार ऐसा कुछ बोला नहीं। दुकानदार ने बुला करके चिमटा दे दिया उसको। अब वो चिमटा को हामिद एकदम ऐसे पकड़ लिया अपने कंधे पे और शान से जा रहा है अपनी बाल मंडली के पास में। वहां पहुंच गया, सब उसको देख के बोला अरे क्या उठा के ले आया चिमटा, ये कौन सा चीज है भाई, ये कोई खिलौना थोड़ी ना है। अब इतना सुनना था कि हामिद का प्रतिक्रिया जो मिला, वो बच्चे स्तब्ध रह गए। पटक दिया ऐसे नीचे, ऐसे करके नीचे फेंक दिया जमीन पर, और बोला दिखाओ अपने खिलौने को, तो जरा गिरा के तो दिखाओ। तो हामिद बोलता है हामिद बोलता है कि वो जो तुम्हारा सिपाही है, वो जो तुम्हारा वकील है, वो जो तुम्हारी भिस्ती है, वो जो तुम्हारा धोबिन है, ऐसे गिरे एक टांग टूट जाए, मिट्टी में मिल जाए, चूर चूर हो जाए, उसका क्या है? आओ, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा खिलौना ज्यादा बढ़िया है तो आओ, इससे टक्कर करवा लो, इस चिमटे के साथ में टक्कर करवा लो, देख लो कौन जीतता है कौन हारता है। और सबसे बढ़िया बात लगा जो ये दाव खेल गया था जमीन पे पटक करके, कि ऐसे करके दिखाओ। तो सब बच्चे निरुत्तर हो गए थे। पर उनमें से एक ने कहा कि अब वहां पे 2 टीम बट गया, एक 4 का और एक सिंगल हामिद का। मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी एक टीम में हो गए, और बेचारा हामिद अकेला दूसरी टीम में हो गया। अब चारों इस पे हावी होने का प्रयास करते हैं, ये उनका जवाब देता है और ये सिद्ध करता है कि मेरा चिमटा किसी खिलौने से कम नहीं है। अभी कंधे पे रख लिया तो बंदूक, आग किसी को देना है, कोई आग मांगने आया आपके घर से तो चूल्हा में डाल दीजिए, आग उठा के दे दीजिए। रोटी अगर चूल्हे से उतारना है तो वहां से उतार लीजिए। असल में हामिद को चिमटा लेने का ही क्यों सूझा था?
ये विचार इसके मन में क्यों आया था कि मुझे चिमटा लेना चाहिए? तो ये देखता था जब अपनी दादी को रोटी बनाते हुए, जब चूल्हे से, सॉरी, अंगीठी से जब रोटी उतारती थी, तो उसका हाथ कई बार जल जाया करता था। तो हामिद ने सोचा कि जरूरी का तो चीज है ही, ये तो जरूरी चीज है, इसको तो ले जाना ही है। अगर मैं आज नहीं ले जाऊंगा तो दादी को आना पड़ेगा, स्पेशली इतना दूर पैदल चल के आना पड़ेगा, इसको खरीदने के लिए आना पड़ेगा। और मैं आज अभी यहाँ उपस्थित हूँ, चीज भी सामने है, पैसा भी मेरे पास है, इसीलिए सबसे बेहतर यही चीज लेना होगा। तो इसीलिए उसने चिमटा खरीदा था। मोहसिन फिर एड़ी चोटी का जोर लगा करके कहता है कि अच्छा, पानी तो नहीं ना भर सकता है, मेरे पास भिश्ती है, पानी भरेगा, तुम्हारा चिमटा क्या पानी भर सकता है? तो हामिद को कुछ, चूंकि बच्चा है तो हर बार उतना बढ़िया जवाब नहीं दे पा रहा था, तो उसके दिमाग में कुछ आया नहीं। तो उसने कहा कि मुझे पानी भरने की क्या जरूरत है, मैं भिश्ती को बोलूंगा जा मेरे लिए पानी लेकर के आओ, दौड़ा दौड़ा जाएगा, भागा भागा पानी लेकर के आएगा। क्योंकि उसको पता है यदि मैं पानी नहीं लाऊंगा तो बस एक ही बार में तो भिश्ती का खेल खत्म। तो ये तो भाई लड़ने वाली बात हो गई। पर मोहसिन को एक नया चोट सूझा। मोहसिन बोला कि अरे, तुम्हारा चिमटा का तो रोज मुंह जलेगा। तब इस पर जो जवाब आया है हामिद का, हामिद ने कहा कि आग में बहादुर ही कूदते हैं। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे वकील, सिपाही, भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अब इतना बोलना था कि भाई सारा बच्चा अब इसके आगे कुछ बोल नहीं पाया। भाई इतना बढ़िया तारीफ हो गया है, खिलौना नहीं है फिर भी उसको खिलौना सिद्ध कर दिया है। और आप इस गंभीरता को समझो कि सभी बच्चे ही हैं, 5-6, 4-5-6 यही के आसपास सभी चारों पांचों बच्चों हैं। पर हामिद उसमें ऐसा परिपक्वता दिखा रहा है कि सभी बच्चे निरुत्तर हो जा रहे हैं। हामिद का भी तो बहुत मन कर रहा होगा कि वो भी खिलौना खरीदे, और असल में तो उसका मन कर रहा था। हाँ, एक और यहाँ पे स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूँ। महमूद ने एक जोर लगाया, जब देखा कि भाई हामिद भारी पड़ रहा है, तो महमूद ने एक जोर लगाया कि वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा तो रसोई में ही पड़ा रहेगा, वो भी जमीन पे पड़ा रहेगा या कहीं टंगा रहेगा, कुर्सी पे तो नहीं बैठेगा। इस तर्क ने नूरे और सम्मी को थोड़ा सबल दिया, बल प्रदान किया। तो हामिद को जब कोई और जवाब नहीं सूझा तो धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें जमीन पे पटक देगा और कानून उनकी पेट में डाल देगा। तो भाई बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज वाली बात हो गई और तो कुछ हुआ नहीं। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। भाई कानून पेट से आदमी बाहर निकालता है, जो वकील साहब हैं वो कानून को बाहर निकालते हैं, और हामिद कानून को उनको उनके पेट में ही डालने की बात कर रहा है। खैर ये सब सारा चर्चा होता रहा, और वो लोग
पूरा जो मेला था उसको घूम लिए। अच्छा, अब चारों पांचों बच्चों में संधि होने लगी, पर संधि की शर्त ये थी कि हामिद अपना चिमटा सबको दे। तो सबको अपना अपना खिलौना पेश किया। महमूद ने, मोहसिन ने, सम्मी ने, नूरे ने, सबने किया अपना अपना। सब बच्चा समझ रहे थे कि हम जो लिए वो व्यर्थ का चीज ले लिए हैं। इनफैक्ट घर में जाएंगे तो मम्मी पापा से डांट ही खानी पड़ेगी, या ऐसा भी संभावना है कि बहुत सारा खिलौना घर तक पहुंच ही नहीं पाए। पर जो हामिद किया है ये घर तक पहुंचेगा भी, जीवन उपयोगी वस्तु भी है, खिलौना भी बन जा रहा है। इन सब खिलौनों में सबसे ताकतवर भी है, रुस्तम हिंद भी है। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन चारों बच्चों के दिमाग में बैठी वो ये कि इसके खरीदने के कारण हामिद को डांट नहीं सुनना पड़ेगा, बल्कि इसकी तो तारीफ होगी कि बच्चा इतना समझदारी दिखाया है कि ऐसा वैसा चीज नहीं लेकर के ऐसा चीज लेके आया है जो घर के लिए उपयोगी है। अच्छा, सब अब मेला से लौटने को हुए अपने अपने घर पे। तो बहुतों का तो खिलौना रास्ते में ही रह गया। मोहसिन, जब मोहसिन पहुंचा घर के पास तो उसकी छोटी बहन दौड़ करके आई, मेला से आ गए भैया। जब मोहसिन ही 5-6 साल का रहा होगा तो छोटी बहन भी उसकी और छोटी ही रही होगी। तो दौड़ करके आई और देखी खिलौना है तो लेना चाहिए। तो लेना नहीं लेना ये छीना छोरी में खिलौना टूट गया और भिश्ती का भिश्ता बन गया। वहीं पे खत्म। अच्छा, तो भैया नूरे के पास वकील साहब थे। अब वकील साहब ऐसे कैसे बैठेंगे, तो कुर्सी पर बैठाया गया। एक दीवार के ऊपर में तख्ता रख दिया गया, तख्ते के ऊपर में उनको बैठाया गया कुर्सी पर। भाई वकील साहब हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। अब अदालत में तो पंखा चलता है, तो यहाँ नूरे एक हाथ वाला पंखा ले आया और उसे पंखा करने लगा। तो ये कह नहीं सकता हूँ कि पंखे की चोट से या हवा का प्रभाव से वकील साहब गिर गए। वकील साहब वहां से गिरे, सीधा ऊपर गए। और फिर बड़ी जोर शोर से मातम हुआ, रोना धोना चिल्लाना हुआ। उसके बाद जो वकील साहब की अस्थियां थी वो बाहर कूड़े पे जाके फेंक दी गई। ऐसे ही सब बच्चों के खिलौने के साथ हुआ। अब हामिद भी पहुंचा अपने घर। अब हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। ये चिमटा कहां था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली थी। कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गया है, कुछ न खाया है न पिया है, और लाया क्या है, सिर्फ चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा लेकर के आया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। उस भाव में प्रेम भी मिला हुआ था। तुम्हारी उंगलियां तवे से जो रोज जल जाती थी उसका, इसलिए तो मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया था। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख
क्या इसका मन नहीं ललचाया होगा? कितना ललचाया होगा? इतना जब्त इससे हुआ कैसे? कैसे ये इतना अपने मन के ऊपर में नियंत्रण कर लिया? कैसे? अचंभित हो रही थी। अमीना का मन गदगद हो गया था। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। जब मैंने पहले पढ़ी थी इस कहानी को, तो उस समय मुझे ये जो लास्ट का पैराग्राफ है वो समझ नहीं आया था। आज समझ में आया है मुझे। अब एक और बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है? कहने का मतलब है कि हामिद बूढ़े का पार्ट खेला था। एक बच्चे से जो कि मेला में गया हुआ है और उसके अपने खर्च करने के लिए पैसे उसकी जेब में है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे? क्या खरीदारी करेगा? खाएगा, पिएगा, झूला झूलेगा, खिलौना लेगा, पैसे खत्म करेगा। पर हामिद ऐसा नहीं किया। इसीलिए रचनाकार ने कहा है कि हामिद ने बूढ़े का पार्ट खेला था और अमीना ने बच्ची का, क्योंकि हामिद के इस व्यवहार से, इस कृत्य से जो बुढ़िया थी अमीना, वो गदगद हो गई थी और खुशी के आंसू चल रहे थे उसके। तो इतनी सी थी ये कहानी। फिर ऐसे ही सीख भरी कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ा रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।